हेलो माय डियर क्लास 8 स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर अंकिता वर्मा और एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 जिसका पार्ट 4। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर हेल्थ। जो चैप्टर हेल्थ हम लोग पढ़ रहे हैं उसका लास्ट पार्ट हमारा आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले दिया है हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीजेस। हम डिजीजेस को कैसे रोक सकते हैं, कैसे क्योर कर सकते हैं, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन हमेशा क्या है, ट्रीटमेंट से ज़्यादा अच्छा होता है। भाई पहले ही बचाव कर लो ना, आगे आपको ट्रीटमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ेगी, राइट? तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। उड़ीसा की एक कम्युनिटी का केस बताया गया है जिनने सैनिटेशन कैंपेन चलाया। कहाँ पर चलाया? भद्रक डिस्ट्रिक्ट में चलाया। और उनने बोला कि जो विलेजेस हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टॉयलेट्स बिल्ड किए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा टॉयलेट्स यूज़ किए जाएं, है ना? तो इस तरीके से जो आसपास डिफिकेशन लोग करते हैं वो प्रोहिबिट होगा और जो बहुत सारी डिजीजेस, कम्युनिकेबल डिजीजेस एक दूसरे से फैलती हैं, जर्म्स इधर से उधर स्प्रेड होते हैं, वो ये सारी चीज़ें भी कम हो जाएंगी। तो ये एक सैनिटेशन कैंपेन था जो भद्रक डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद इम्यून सिस्टम क्या है? हमारी बॉडी में एक इनबिल्ट सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है। कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एनकाउंटर करता है या जब एंटर करता है, ठीक है, तो कोई भी पैथोजन अब एंटर करेगा तो क्या करेगा वो? कोई भी जो चीज़ एंटर करेगी, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंगस हो, वायरस हो, तो हमारी बॉडी का जो आर्मी है, लाइक WBCs हैं, वो तुरंत डबल होके, ट्रिपल होके उससे फाइट करने में लग जाते हैं, उसको रोकने में लग जाते हैं अलग अलग मैकेनिज्म के थ्रू। तो ये जो अलग अलग तरीके से हम पैथोजेंस को रोकते हैं, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करके, एनगल्फ करके, ये सारी चीज़ें हमारी इम्यून सिस्टम का पार्ट हैं। तो लिखा हुआ है द नेचुरल एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट डिजीजेस इज कॉल्ड इम्यूनिटी। वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है ना? नेचुरल इम्यूनिटी है, पहले से ही सबकी बॉडी में प्रेजेंट होती है ये नेचुरल इम्यूनिटी, कि कोई भी डिजीज अचानक से होती है तो हमारी बॉडी तुरंत उससे फाइट करती है। Our body has a special system called immune system that help to fight against diseases. Vaccine helps our body fight certain diseases by training the immune system to recognize and attack harmful germs, providing what is known as acquired immunity. ये जो हमारी बॉडी में पहले से वो नेचुरल इम्यूनिटी है, हम वैक्सीन्स के थ्रू अपनी बॉडी में एक्वायर्ड इम्यूनिटी जनरेट करते हैं। कैसे करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी जनरेट हमारी बॉडी में? एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो ये हमारे अलग अलग क्या है पैथोजेंस हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो फंगस हो, कोई भी जो आपके पैथोजेंस है, ठीक है, ये जब एंटर करते हैं तो जो ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इन पैथोजेंस का मिमिक बनाएंगे, कॉपी बनाएंगे, जो डेड या वीकेंड माइक्रोब्स को हम यूज़ करेंगे, अपनी बॉडी में इंजेक्ट करेंगे। तो वो फॉरेन तो है ही, लेकिन उनमें टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं रहेगी। तो हमारी बॉडी में जैसे ही जाएंगे, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनने लगेंगी उनके अगेंस्ट, राइट? तो वो उन पैथोजन से क्या हो जाएंगे, मेमोराइज कर लेंगे कि आगे अगर एक्चुअल यही पैथोजन आके हमें फ्यूचर में कभी अटैक करते हैं तो पहले से ही हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस रहेंगी जो उनसे ईजिली फाइट कर सकेंगी। तो ये जो सिस्टम है, लड़ने का जो सिस्टम है बनाया गया है, इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं और ये वैक्सीन्स के थ्रू हमारी बॉडी में डेवलप किया जाता है। वैक्सीन्स डिफरेंट वे से तैयार की जाती है। वीकेंड और डेड पैथोजेंस और इनएक्टिव हार्मलेस पार्ट्स ऑफ द पैथोजन यूज किए जाते हैं, ठीक है ना? कैसे किए जाते हैं? वीकेंड पैथोजेंस, इनएक्टिव और हार्मलेस पार्ट्स ऑफ द पैथोजन भी क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, ठीक? तो ये क्या है, नेचुरल एबिलिटी है हमारी बॉडी की टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। और जो हम आर्टिफिशियली डेवलप करा रहे हैं उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी और वो हम वैक्सीनेशन के थ्रू देते हैं। समझ में आ गया? अपनी बॉडी को ट्रेन कराते हैं कि भाई जब फ्यूचर में ये वाला दुश्मन हमारी बॉडी में घुसेगा तो हमें ये इस एंटीबॉडी से फाइट करना है। तो एंटीबॉडीज हमारी पहले से बन जाती हैं, जैसे ही वो पैथोजन एक्चुअल में अटैक करता है तो हमारी सेना पहले से तैयार रहती है। तो ये वर्क होता है एक वैक्सीन का, राइट? अब जो स्मॉल पॉक्स है उसके ही अगेंस्ट सबसे पहला हमें पता है काउपॉक्स के अगेंस्ट ही वैक्सीन बना था।
वो एक डेडली डिजीज़ है, हमारी स्किन पे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं ना, बहुत लोगों को उसकी वजह से बहुत लोगों की डेथ भी हुई थी। उस टाइम वायरोलेशन करके एक मैकेनिज्म होता था, उसमें क्या करते थे, जो पस सेल्स रहती थी उसको थोड़ा सा स्क्रैच करके हेल्दी ह्यूमंस में स्किन पर रब कर दिया जाता था, जिससे वो क्या कर ले, एक इनबिल्ट इम्यूनिटी डेवलप कर ले उसके अगेंस्ट। और जो पर्सन्स ये काम करते थे उनको टीकेदार्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? टीकेदार्स कहा जाता था। वेल नोन डॉक्टर महाराज किशन भान जो हैं, ये सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया हैं। ये वेल नोन इंडियन डॉक्टर भी हैं और साइंटिस्ट भी हैं। इन्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया, इन्हें डेवलप किया रोटा वायरस वैक्सीन टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम डायरिया। ठीक है, इन्हें रोटा वायरस की वैक्सीन बनाई हुई है। ठीक है, तो ही कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कौन है वो? डॉक्टर महाराज किशन भान। क्लियर? एंटीबायोटिक, सबसे पहली एंटीबायोटिक आपकी पेनिसिलिन थी, जो फंगस पेनिसिलियम नोटेटम से बनी थी, अचानक सडनली डेवलप हुई थी। कैसे हुई थी? वो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे हमारे, कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उनने देखा कि एक मोल्ड ने हमारे बैक्टीरिया ग्रोथ को रोक रखा है, तब उनने उस मोल्ड को आइसोलेट किया और पता चला कि इसके पास कुछ सब्सटेंसेस हैं जो कि इस बैक्टीरिया को रोकते हैं। तो इस तरीके से वो हमारा जो एंटीबायोटिक है स्टार्ट हुआ कि कुछ पैथोजेंस या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट केमिकल सब्सटेंस करते हैं, सीक्रीट करते हैं, जो उनकी ग्रोथ को रोकते हैं और मिनिमाइज करते हैं, और उनको बोला जाता है एंटीबायोटिक्स। क्या बोला जाता है? एंटीबायोटिक्स बोला जाता है। तो सबसे पहली एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन। और अब हमारी बॉडी में धीरे धीरे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी डेवलप होने में बहुत ही सीरियस कंसर्न है। अगर आप इतनी ज्यादा एंटीबायोटिक खाते हो, थोड़ी सी सर्दी हुई तो एंटीबायोटिक ले ली। डॉक्टर ने ये 1 साल पहले पर्चा लिखा था, पर्चा दिखा के एंटीबायोटिक ले लेता हूँ। यूजुअली लोग जो करते हैं, डॉक्टर के पास कौन जाएगा, यही एंटीबायोटिक लिखेगा। ऐसे कर करके हमने इतनी दवाइयाँ खा ली हैं कि अब हमारे जो अंदर बैक्टीरिया अटैक करता है उसको फर्क ही नहीं पड़ता उस दवाई का। उसके अंदर क्या डेवलप हो गई है? रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है उस दवाई के अगेंस्ट। तो वो दवाई उसके ऊपर इफेक्टिव है ही नहीं, वो बैक्टीरिया उसके लिए सेंसिटिव रहा ही नहीं, उसने रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर ली। तो भाई ऐसा हमें नहीं करना है। हमें डॉक्टर ने 3 दिन के एंटीबायोटिक का कोर्स दिया है तो वो हम 3 दिन ही खाएं। अगली बार हमें अगर फिर से 2-3 महीने बाद कोई बीमारी हो रही है तो हम डॉक्टर को दिखा के कोई एंटीबायोटिक यूज करें, अपने आप फिर से वही एंटीबायोटिक खा के उसको ट्रीट करने की कोशिश ना करें। हम खुद के डॉक्टर खुद ना बने, हम डॉक्टर के पास जाएं और प्रॉपरली प्रिस्क्रिप्शन लिखवाएं, तभी दवाइयां खाएं। और जो कोर्स उनने दिया है 3 दिन 5 दिन उसे कंप्लीट करें, एक्स्ट्रा भी ना खाएं और टाइम से पहले खत्म ही नहीं। 1 दिन में आराम लग गया, बंद कर दो, है ना। कई लोग ये भी करते हैं, तो ये भी नहीं। डॉक्टर ने अगर 3 दिन बोला है बेटा तो 3 दिन ही खानी है वो दवा, है ना। हमें अपने हिसाब से 1 दिन 2 दिन में बंद नहीं करनी है। तो ये जो आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का कंसर्न है, धीरे धीरे ये कम हो जाएगा अगर आप इस तरीके से काम करेंगे या चलेंगे तो। ठीक है, तो ये सारा था आपका चैप्टर हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर, जिसमें हमने बहुत सारी डिजीजेस, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस डिस्कस कर ली। बहुत सारे कॉजेज क्या हैं, नॉन कम्युनिकेबल के लाइफस्टाइल के कॉजेज क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग ने डिस्कस कर ली। हमने पढ़ लिया कौन सा फर्स्ट एंटीबायोटिक था, वैक्सीन क्या करता है, नेचुरल इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। ठीक है, तो आप बैक टू बैक मेरे सारे वीडियोस एक बार देख लीजिए, पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा रेडी। और आगे फिर भी कोई डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय।